आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोगों के बीच नेगेटिव रिस्पांस को देखकर और इस फिल्म के विरोध में चलाए जा रहे बाइकॉट के ट्रेंड को देखकर मुझे योगी आदित्यनाथ का ये वाला बयान याद आ गया। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी का जन्म आमिर खान की 2014 में आई पीके फिल्म से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था और इसकी वजह से बहुत से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और इसके बाद बहुत से लोगों ने आमिर खान को देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया। भाई साहब, ये जो देशद्रोही शब्द है ना, इसे सुनने के बाद दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती है, मगर क्यों? देखिए, इस मूवी में आमिर खान का जो कैरेक्टर होता है वो एक एलियन का होता है जो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत सी गलतियां भी करता है। अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस मूवी में सिर्फ एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया है बल्कि सभी धर्मों को टारगेट किया गया है। याद करो दोस्तों, जब पीके शराब की बोतल लेकर मस्जिद में जाता है, जब वो बस में बैठी एक महिला से पूछता है कि आपने सफेद साड़ी क्यों पहनी है, बस से उतरने के बाद पीके चर्च के बाहर एक खड़ी लड़की से पूछता है कि क्या आपके पति मर गए हैं, आपने सफेद कपड़ा क्यों पहना है, तो वो लड़की बहुत गुस्से में जवाब देती है कि हमारे यहाँ पर शादी के दिन सफेद कपड़े पहने जाते हैं और मरने के बाद काले कपड़े। तो फिर पीके कुछ महिलाओं के पास जाता है जिन्होंने बुर्का पहना होता है और उनसे कहता है कि क्या आप सबके पति एक साथ मर गए? अब तीनों के पति मर गए का? एक ही साथ? अबे मैं अभी जिंदा हूँ, तू क्या? इन सब के अलावा मूवी में एक और सीन होता है चर्च में नारियल फोड़ने का। और दोस्तों, वो सीन भी याद करो जिसमें पीके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है और तभी वहां पर एक आतंकवादी आता है जो ऑब्वियसली एक मुस्लिम होता है और वो जिहाद के नाम पर बम फोड़ देता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और उसमें पीके का दोस्त भी शामिल होता है। मूवी में इस सीन को लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो जिहादी अपने मजहब की रक्षा करने के लिए बाकी धर्म के लोगों को मारता है। अब ये बात कहाँ तक सही है और कहां तक गलत है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वरना मैं इस बात की गहराई में घुसूंगा तो बाकी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग मूवी में दिखाई गई इन सब चीजों को धर्म या फिर मजहब के चश्मे से देखोगे तो आपको सब कुछ गलत ही नजर आएगा। अब मेरा आप लोगों से एकदम सिंपल सा सवाल है कि अगर आप लोग रियल लाइफ में पीके की जगह पर होते तो क्या आप ये सब चीजें नहीं करते? बेशक करते, 100% करते, क्योंकि आप लोगों को इस गोले पर मौजूद सभी धर्मों के नियम और कानून पता ही नहीं है और आप लोग भी सेम वही गलती दोहराते, क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने नियम और अपने अपने कानून जो हैं। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं पीके मूवी को और आमिर खान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रियलिटी ये है कि इस मूवी के मेन एक्टर आमिर खान है जो पीके का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। तो क्या अनुष्का शर्मा और बोमन ईरानी सही है जो इस मूवी में पीके को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और उसे तपस्वी के सामने सही साबित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं? अगर आप लोग इस चीज को इस एंगल से देखोगे तो आपको ये दोनों भी गलत नजर आएंगे, लेकिन इन दोनों को कभी भी टारगेट नहीं किया गया और इन दोनों की मूवी को कभी भी बाइकआउट नहीं किया गया। अब हम लोग इस पूरे के पूरे सिनेरियो को एक और चश्मे से देखते हैं। किसी भी मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ती है। इस मूवी को लिखा था अभिजीत जोशी ने, इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था विद्युत विनोद चोपड़ा ने। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग जिस टॉपिक पर मूवी बनाने जा रहे हैं इसमें कुछ ऐसे सीन्स है जिसकी वजह से बहुत से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे और आगे चलकर ये मूवी एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन जाएगी। किसी भी एक्टर का काम होता है सिर्फ एक्टिंग करना, उसका मूवी की स्टोरी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। इसलिए अगर आपको बाइकआउट करना ही है तो उन लोगों को बाइकआउट कीजिए जिन्होंने इस तरह की मूवी बनाने की कोशिश की और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि हमें इस मूवी से जुड़े हर एक इंसान का बाइकआउट करना चाहिए जिसने हमारे सामने इस तरह का कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये हमसे हो पाएगा? क्या हम ये कर सकते हैं?
ये सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि ये सभी बातें हम लोग कुछ महीने के बाद या फिर कुछ सालों के बाद भूलेंगे नहीं। उस दिन को याद करो दोस्तों, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, और वो हम ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट कर देंगे, हम सलमान भाई की फिल्मों को नहीं देखेंगे, हम करण जौहर की फिल्मों को नहीं देखेंगे। लेकिन आज की रियलिटी तो ये है कि सलमान भाई की फिल्में आज भी थिएटर में लगती हैं और करोड़ों रुपए का बिजनेस भी करती हैं, और करण जौहर की आने वाली फिल्म लाइगर का लोगों के बीच किस तरह से क्रेज है, लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या हम ये सभी चीजें भूल नहीं गए? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ साथ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों के खिलाफ फेक नैरेटिव तैयार करते हैं, लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो फिर नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी को याद करूं, कैसे उस छोटी सी क्लिप को इंटरनेट पर वायरल किया गया और नूपुर शर्मा के अपोजिट में जो पैनलिस्ट बैठे थे उनकी बातों को छुपा लिया गया, और फिर इसके बाद देश भर में कैसे दंगे भड़के थे। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि ये सभी मुद्दे अपने आप नहीं बनते हैं, बल्कि धर्म की राजनीति करने के लिए इन्हें जानबूझकर बनाया जाता है। इस सोशल मीडिया के जमाने में सबसे पहले आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जाता है और फिर उस अटेंशन को धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जोड़ दिया जाता है ताकि आप लोग एकजुट रहें, और इसके बाद उस इंसान को पकड़ा जाता है जिसे टारगेट करना होता है, और फिर क्या आप लोगों की थाली में एकदम गर्मा गर्म मुद्दा तैयार है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।